हेलो दोस्तों, पी के मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से आर.एस. अग्रवाल का बुक चैप्टर नंबर 10 यानी परसेंटेज, ये देखिए हमारा बुक है। इस बुक से मैं चैप्टर नंबर 10 परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 45 कराएंगे आज। इससे पिछली वीडियो मैंने 44 नंबर तक के क्वेश्चन कराए थे और दोस्तों एकदम ज़बरदस्त ट्रिक के साथ चलेगा हमारा और विदाउट टेंशन फ्री, है ना। क्योंकि देखिए हमने सबसे पहले आपको बताया है दोस्तों कि आपके लिए किसी प्रकार का फॉर्मूला याद करने की ही ज़रूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आपके लिए एक भी प्रकार का फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बताएंगे। चलिएगा देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन है। आर.एस. अग्रवाल का बुक ये आपको परचेज करना पड़ेगा क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करता हूँ बोर्ड पर, जिससे कि आपका समय ज़्यादा जाएगा, है ना। ये बुक है, इस बुक की खासियत है जितना भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस आर.एस. अग्रवाल बुक से और पुराना और ऑथेंटिक बुक है ना। तो चलेंगे, ये बुक परचेज कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है। ये दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि कोई तीन संख्याएं हैं तो हम देखिए माना इसमें हम तीसरी मानेंगे क्योंकि तीसरी से ज्यादा की बात की है। माना तीसरी संख्या 100% है, ठीक है। हमने तीसरी संख्या क्यों माना है? क्योंकि पहली और दूसरी संख्या इस तीसरी संख्या से ज्यादा है कुछ परसेंट में। कितना परसेंट में? एक 30% और दूसरी 40%। यानी कि जो फर्स्ट संख्या है वो इससे 30% ज्यादा है तो 100% और 30% कितना हो जाएगा? फर्स्ट संख्या हो जाएगी 130%। और देखिए सेकंड संख्या है 40% ज्यादा तो 100 + 40 यानी 140% हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इसमें पूछा है कि तो दूसरी से पहली संख्या यानी दूसरी से इससे पहली संख्या कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत है। यानी जो ये वाली संख्या है इसका कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो देखिए यही पूछा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। यानी दूसरी से जिसके साथ से लगा है वह है, वैल्यू नीचे चला जाएगा तो देखिए इसको लगाएंगे 140 अपॉन में 130 मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से 7 बार में कट जाएगा। ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 7 बार में कट जाएगा और 2 से ये 50 बार में कट जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 13 पंजे 65 यानी कि 650 अपॉन में 7। जब 7 से भाग लगाएंगे तो 7 निम 63, 7 निम 63 कितना बच गया? 2 बच गया। 7 दूनी का 14 तो 92 सही 6/7% होगा, है ना। इसका ऑप्शन नंबर यानी कि जो सेकंड संख्या से ये वाली संख्या कितना होगा? 92 सही 6/7% होगा। ओके, इसमें ऑप्शन देखेंगे, देखिए ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 46, अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, है ना। देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.1/2% तथा 25% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसको भी मानेंगे, तीसरी संख्या ही मानना हुआ। माना तीसरी संख्या बराबर 100% है, ठीक है। अब देखिए तो पहली संख्या यानी तीसरी संख्या से
पहली संख्या 12.5 यानी 12 सही 1/2% अधिक है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा कितना, फर्स्ट संख्या बराबर हो जाएगा देखिए 100 प्लस यानी कि 12 सही 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 12.5, तो ये हो जाएगा 112.5%। ओके। और देखिए सेकंड संख्या कितना हो जाएगा, सेकंड संख्या 25% अधिक है, तो 100 प्लस 25 यानी कितना हो जाएगा 125%। अब देखेंगे इसमें कहा है क्वेश्चन में कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का, मैंने पिछली वीडियो में बताया है जिसके साथ का लगा है वह वैल्यू नीचे जाता है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत बराबर निकालेंगे। देखिए दूसरी संख्या का 125 बटे में चला जाएगा कितना 112.5%। निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से एक पॉइंट कटेगा तो ये 0 कट जाएगा इससे, ठीक। 5 से काटेंगे 25 यानी कि 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी का 10 और 25, ठीक। 5 से 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए 5 से काट देंगे 25 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 25, ठीक है। 225 बार में कट जाएगा। लेकिन 5 से फिर काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 चक 20 और 25 यानी कि बराबर हो जाएगा 45 गुणा 2 बराबर 90%। यानी जो सेकंड संख्या का कितना परसेंट है 90% है, फर्स्ट संख्या कितना 90%। ओके। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 47, इसका ऑप्शन देखेंगे। इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ओके, ऑप्शन ए। चलिएगा देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और अगर आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार का आता है, क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता लग सके कि यहाँ पर मिस्टेक है या यहाँ से कोई समस्या आपको पैदा हो रहा है ना। तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तभी पता चल पाएगा। देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि एक 47 यानी कि ये है 47 नंबर 1/2% का मान दशमलव भिन्न में बदलो। इसको हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। तो देखिए हमने बताया था 1/2 मल्टीप्लाई, जब परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/200, ठीक है। जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो देखिए पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 10 में तो जाएगा नहीं, फिर एक 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 100, तो 100 में जाएगा क्या, तो एक। अब हम क्या करेंगे अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेंगे, लेकिन यहाँ हो जाएगा 1000, तो 200 में 200 का 1000 में भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा 5 बार में। यानी कि इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.005। कितना आ जाएगा 0.005। या फिर आप यहाँ ही भाग लगा सकते हो, यानी कि 1 में 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 0.5 आएगा। 0.5 मल्टीप्लाई 1/100। अब देखिए नीचे 2 0 है, यहाँ 1 के बाद है, तो ये पॉइंट कितने के बाद पहुंच जाएगा 3 नंबर के बाद, तो 0.005। ऐसे कर सकते हो आप, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, जब 2 0 नीचे हैं तो ये पॉइंट 3 के बाद आ जाएगा, 3 नंबर के बाद आ जाएगा। ओके। चलिएगा 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर, चलिए दोस्तों 48 नंबर का क्वेश्चन कहता है देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ए और बी, यानी एक कोई कैंडिडेट ए है और एक बी है, इनकी दोनों की आय की बात की जा रही है, यानी कि इनकम की बात की जा रही है। तो इसमें कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो हमने यहाँ पर बी का 100% मान लिया, ठीक है। इससे इसकी 10% अधिक है तो ये 110% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसमें अंतर देखना है, तो देखिए अंतर देखेंगे आपस में हम, तो कितने का अंतर आया 10 का। अब ये कह रहा है कि इससे ये
यानी कि इससे ये कितना परसेंट कम है, यानी कि प्रतिशत कमी बराबर, यानी बी की प्रतिशत कमी बराबर इससे कितना कम है। तो देखिए प्रतिशत कमी बराबर जो अंतर आता है उसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और कमी निकालने के लिए जो बड़ा वैल्यू होता है उसे नीचे लिखते हैं, यानी उससे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 100/11, यानी कि 11 दूनी का 99, 9 सही 1/11% कम है। कितना परसेंट कम है दोस्तों, 9 सही 1/11% कम हो जाएगा, यानी कि बी जो है ए से कितना परसेंट, 9 सही 1/11% कम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए इतनी सड़ी गर्मी में मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप वीडियो को ज़्यादा शेयर नहीं करते हो और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जिससे कि आपके दोस्त भी आर एस अग्रवाल का मैथ बिल्कुल फ्री में पढ़ सकें। ओके चलिएगा 49 क्वेश्चन, देखिए 49 क्वेश्चन देखेंगे। 49 क्वेश्चन है ना, तो देखिए 49 क्वेश्चन देखेंगे। 49 क्वेश्चन कहता है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से, यानी कि कोई एक लड़की है नीता और एक है पायल, यानी नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा, यानी कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो हम यहाँ पर पायल का 100% मान लेंगे, और जब इससे इसका 25% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा, ठीक है। अब इनका दोनों का अंतर देखेंगे तो देखिए दोस्तों अंतर कितना हो जाएगा, अंतर 25 का आ जाएगा, है ना। तो पायल का इससे कितना परसेंट कम है, तो पायल का प्रतिशत कमी निकालनी है, किसकी, पायल की प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा। देखिए जो कमी अंतर होता है उसे ऊपर लिखते हैं अंश में, और कमी निकालने के लिए जो बड़ा वैल्यू होता है उसे रखते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई 100, यानी परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करना होता है। तो 25 पंजे 125, यानी 5 से काटेंगे, 5 दूनी का 10, 20, यानी कितना परसेंट, 20% कम होगा, यानी जो पायल का वेतन है नीता के वेतन से कितना परसेंट कम होगा, 20% कम होगा। इसमें ऑप्शन देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके चलिएगा 50 नंबर का क्वेश्चन, कितने का, 50 नंबर, देखिए आज की वीडियो में दोस्तों 5 क्वेश्चन का सेशन था, हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इस क्लास के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। और अगर आपके लिए किसी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम लगता है और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।